सत श्री अकाल, मैं राजविंदर कौर हाजिर हाँ सियासी हलचल लैके गल करांगे। अज राजनीति दे विच की रिहा खास। संसद के पहले सैशन के 5वां दिन भी हंगामा भरिया रहा। इस तो पहला लोक सभा च विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी ने कहा कि अज सानू नीट मुद्दे ते चर्चा करनी चाहिए है। मैं प्रधानमंत्री नू बेनती करदा कि वह नीट मुद्दे ते चंगी तरह ते सत्कार दे नाल चर्चा करन। इस तो बाद राहुल गांधी ने संसद विच नीट मुद्दे ते जिवें ही अपने विचार रखने चाहे तो लोक सभा स्पीकर ने राष्ट्रपति के भाषण समय गल करन दी कही ते उन्हां नूं बोलण नहीं दिता गया। इस तो बाद संसद की कार्रवाई सोमवार तक लई मुलतवी कर दी गई। कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में। तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात करें। तो ये आपको बताना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी पंजाब ने भाजपा उम्मीदवार शीतल अंगुराल ते जलंधर पश्चिमी दे लोकां नाल धोखा करन ते उन्हां दे फतवे दा निरादर करन ते लोकां दी भलाई तो उपर अपने स्वार्थी ते गैर कानूनी कम्मां नूं पहल देण दे लई तिखा हमला बोले। आप मंत्री अमन अरोड़ा ने जलंधर च प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं शीतल अंगुराल नूं 5 सवाल पूछे ने ते कहा कि उन्हां नूं इन्हां सवालां दे जवाब जलंधर पश्चिमी दे लोकां नूं देणे चाहीदे ने। जलंधर वैस्ट दे पौने 2 लाख वोट ने जिहड़े ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਆਪਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ कि वो ये समझ चुके सीगे? मेरा सवाल है शीतल अंगराल नूं, मेरा सवाल है कि की वो समझ चुके सीगे 2.5 महीने बीजेपी दी कैंपेन दे विच फिर के सुशील कुमार रिंकू दे नाल कि बीजेपी दे पल्ले कुछ है नहीं और उन्हां नूं लोकां ने, जलंधर वैस्ट दे लोकां ने मुंह नहीं लाउणा ते वो बुरी तरह हारनगे, बुरी तरह शिकस्त होणगे इत्थों, कि इसे करके उन्हां ने अपना ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਚੱਲ ਪਏ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ जो जनाजा बीजेपी का निकलने वाला है कि तुहानूं भली भांति अंदाजा हो चुकिया सीगा या तुहाडीआं जिहड़ियां कोई कमिटमेंटां होईयां सीगीआं, सैटिंगां होईयां सीगीआं, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ बीजेपी खरा नहीं उतरी सीगी? झारखंड के साबका सीएम हेमंत सोरेन नूं जमानत मिलण दी खबर नाल जेएमएम दे वर्करां दे विच खुशी दी लहर है, जदों कि कियास राइयां इह वी लग गईयां ने कि हेमंत सोरेन दोबारा सीएम दा अहुदा संभालणगे, जिस कारण उन्हां नूं गिरफ्तारी छड्डणी पई। जेएमएम दे राज सभा मैंबर महुआ माझी ने हालांकि अटकलों ते कहा कि हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनणगे जां नहीं, इसदा फैसला पार्टी की बैठक विच कीता जाएगा। इस समय पार्टी वर्करां ते सूबे दे लोकां दे विच खुशी दी लहर। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा हलके तो कांग्रेसी विधायक अभिमन्यु पुनिया ने साबका सीएम अशोक गहलोत ते साबका सीएम वसुंधरा राजे नूं लैके एक वड्डा बयान दिता है। सूबे विच नवे चेहरे वजों सचिन पायलट नूं मौका देण दी गल करदे उन्होंने कहा कि हुण वसुंधरा राजे ते अशोक गहलोत दा समां लंघ गया, जनता दोवां दे चेहरिਆਂ तो अक चुकी है।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਰਮਈਆ ਨੂੰ ਗਿਆ, 2 ਆਚਾर्य कृपलानी ਨੂੰ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ 0 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾर्टी नेता नहीं मानती। राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि ये देश के इतिहास में 60 साल के बाद ये पहली बार एक घटना हुई है जब लगातार 3 बार किसी प्रधानमंत्री को स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया हो। और जिस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने ये शब्द बोला था, हम सबको ध्यान है, सबसे अनेक विपक्षी सदस्यों ने अपनी अपनी सीट पर आवाजें करते हुए इसका प्रतिवाद किया था। संभवतः उनके मन में इस बात के लिए स्वीकार्यता नहीं हो पा रही थी कि ये कैसे हो गया कि लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो रिकॉर्ड जिसके ऊपर वो बहुत इतराते थे उसकी बराबरी हो गई। मगर हमारे बहुत से विपक्षी सदस्य कहते हैं कि साहब नेहरू जी की बराबरी तो मोदी जी से नहीं हो सकती। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तीसरी बार मोदी जी चुन के आए हैं और ये मैं भी मानता हूं कि नेहरू जी और मोदी जी में बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए तीसरी बार आने पे मैं सिर्फ 3 बिंदु दूंगा जिस पर हम मानते हैं कि नेहरू जी और मोदी जी की बराबरी नहीं हो सकती। नंबर 1, जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट चुने जाने थे, सभापति महोदय, मुझे आज तक याद है 13 सितंबर 2013 शाम 6 बजे भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी थी और मोदी जी स्वयं उसके मेंबर थे, मगर उन्होंने कहा मैं उस बैठक में नहीं आऊंगा जिसमें मेरे बारे में विचार हो रहा हो। यह होता है नैतिकता के आधार के ऊपर निर्णय। ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੀਟ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਲਓਪੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦਾ ਮਾਈਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ खड़गे ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬੰਦ। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो expect क्या है nothing will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70 I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, sir. Sorry, please, sir. Sir, बैठिए. Please. Take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।